हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जीके विद सतीश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों की। तो सबसे पहले देखते हैं बांधवगढ़ का किला। ओके, ध्यान से देखिएगा, बांधवगढ़ का किला। देखिए, यह उमरिया ज़िले में स्थित है। इसे बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था या इसका निर्माण करवाया था। किसने? राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में। यह स्थित कहाँ है? उमरिया ज़िले में स्थित है। ओके। इस स्थान पर शेषाशाही तालाब में एक तालाब है शेषाशाही नाम से, उसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। इनकी भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है एवं वीर सागर कुंड भी स्थित है। यहीं पर क्या स्थित है? वीर सागर कुंड। आपसे अलग से पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वीर सागर कुंड स्थित है, तो आपको बताना रहेगा कि बांधवगढ़ के किले में। राष्ट्रीय उद्यान मैंने कह दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बांधवगढ़ का किला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। रामायण कालीन यह किला है। ओके, बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखित हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट किला जो भी है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला देखिए, यह बुरहानपुर में स्थित है। इसका निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था। आसा अहीर राजा ने करवाया था। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में, यहाँ से उसका प्रवेश द्वार शुरुआत होता है। यह बिल्कुल दक्षिण में है ना, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में। इस किले में जामा मस्जिद का निर्माण अली खान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, इस किले में जामा मस्जिद का निर्माण अली खान ने करवाया था। पूछा जा सकता है किस किले के अंदर जामा मस्जिद स्थित है, तो अली खान ने करवाया था इसका निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मंदसौर का किला। मंदसौर का किला 15वीं शताब्दी में शिवना नदी के किनारे स्थित इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान हुशंग शाह ने करवाया था। सबसे पहले तो 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान हुशंग शाह ने करवाया था। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। इसकी जानकारी मीराते सिकंदरी पुस्तक में मिलती है। देखिए, होशंग शाह के द्वारा तो किया गया निर्माण, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मीराते सिकंदरी नामक पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशनों में मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी बताया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी प्रकाशनों में मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी बताया गया है। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। तो होशंग शाह है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। इस किले में 12 दरवाजे हैं, 12 है ना, 12 दरवाजे हैं, जिनमें प्रमुख मंडी दरवाज़ा, स्थानपुर दरवाज़ा, सूरज पोल, गुदरी गेट आदि हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी बातें पूछी जाती हैं, जैसे एक उसमें कौन कौन से, कोई महल है उसमें कुछ 2 3 4 गेट हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। ऐसे इसमें 12 दरवाजे हैं। इनमें प्रमुख दरवाज़ा मंडी दरवाज़ा, रपानपुर दरवाज़ा है शायद, ये है ना, इस पे लिखा हुआ है, और सूरजपोल दरवाज़ा, गुदरी गेट इत्यादि। उसके बाद देखते हैं ओरछा का किला। तो ओरछा का किला निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखें, ओरछा का किला निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। किसने? रुद्र प्रताप सिंह ने कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर व राजा राम का मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मंदिर कहाँ स्थित है? ओरछा के किले में। जहांगीर महल भी यहाँ स्थित है, शीश महल भी है, चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रायसेन का किला। देखिए, रायसेन किले को पूरणमल का किला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रायसेन किले को पूरणमल का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज बसंती ने। इस किले में राजा रोहित महल, बादल महल एवं इत्र महल स्थित है। हम आगे चल के ये महलों को पढ़ेंगे।
तो आपको याद रखना है कि राजा रोहित महल, बादल महल, इत्र महल रायसेन के किले में स्थित है। रायसेन का किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो जल निकासी की व्यवस्था है बड़े उत्तम प्रकार की थी रायसेन के किले में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला, देखिए गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गोंड राजा उदयवर्मन अथवा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में, उदयवर्धन या उदयवर्मन नाम मिलता है, 13वीं शताब्दी में करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी। गिन्नौरगढ़ के किले की रानी कमलापति। ओके, यह किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ भी विशेष दिखे आपको तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे असरफी पहाड़ी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे असरफी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले में देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गोंड राजा उदयवर्मन या उदयवर्धन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थीं। यह किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे असरफी पहाड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैप स्थित है, तो यहाँ पर कुछ किले हैं, ये दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम देखते हैं ग्वालियर का किला। ठीक है, तो ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजा सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया गया था। ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें 2 मुख्य दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व जिसे हाथी पुल कहते हैं, दूसरा दक्षिण पश्चिम जिसे बादलगढ़ द्वार कहते हैं। इसके अलावा 3 अन्य हिंडोला, भर्तहरी व आलमगीर दरवाज़ा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दरवाज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि ग्वालियर किले में स्थित जो दरवाजे हैं उनमें से पहला दरवाज़ा उत्तर पूर्व हाथी पुल के नाम से जाना जाता है, दूसरा दक्षिण पश्चिम बादलगढ़ द्वार कहलाता है। इसके अलावा 3 अन्य हिंडोला, भरतरी व आलमगीर दरवाज़ा स्थित हैं। इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा आपसे पूछा जा सकता है, तेली का मंदिर पूछा जा सकता है, सहस्त्रबाहु का मंदिर, ये सब पूछे गए हैं। मान मंदिर, विक्रम महल, गुर्जरी महल, ये सब कहाँ पर है? तो ग्वालियर के किले में स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर का किला। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं सबलगढ़ का किला। देखिए सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। ध्यान दीजिए, सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। देखिए अटेर का किला। अटेर का किला भिंड जिले में स्थित है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से 68 ईस्वी में करवाया था। इस किले में बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल स्थित है। इन किलों के अंदर महल स्थित है ना, वो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो बदन सिंह महल, हथियापुर महल और 12 खंबा महल स्थित हैं। उसके बाद देखिए गोहद का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोहद का किला भिंड जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। कहाँ पर स्थित है? भिंड जिले में। ओके, उसके बाद देखिए कन्हरगढ़ का किला। यह दतिया में सिंध नदी के तट पर बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह कहाँ पर स्थित है? दतिया में सिंध नदी के तट पर स्थित है और बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
उसके बाद देखिए दतिया का किला बहुत इंपॉर्टेंट। दतिया का किला 1664 में वीर सिंह ने बनवाया था। यह किला 7 खंडों में विभाजित है। दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन। इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर लिखा हुआ है, किस किले में, तो जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। यह किला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है, दतिया का किला। फिर अन्य किलों को देखते हैं, जैसे कि देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लें हम। जैसे नरवर का किला, यह किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है। शिवपुरी जिले के नरवर में, ओके। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा करवाया गया था। देखिए ओरछा का किला हमने पढ़ लिया है पहले से ही। ओरछा का किला कि यह निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में जहांगीर महल, शेष महल, चतुर्भुज मंदिर व राजा राम का मंदिर स्थित है। देखिए अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। इस किले में राजा अमन का महल भी स्थित है। अभी 3-4 महीने पहले मैं गया था वहाँ पर। बहुत ऊंचाई पर सीढ़ियों के द्वारा वहाँ जाया जाता है। वहाँ छोटे छोटे कुंड भी बने हैं, मतलब नेचुरल पानी के सोर्सेस हैं, कुछ मंदिर हैं छोटे मोटे। और वहाँ के जो गांव के लोग हैं, तो जैसे पुजाई वगैरह होती है, वैसे भी भगवान के जो मंदिर हैं वहाँ पर जाते हैं प्रसाद चढ़ाने। और कुछों के तो पुराने देवता स्थित हैं वहाँ पर, तो उनकी पुजाई वगैरह, ऐसे पूर्वज वगैरह कह सकते हैं। तो और पूरा बाउंड्री बना हुआ है ऊंचाई पे, बहुत अच्छा है। हम लोग गए थे वहाँ पे, पन्ना जो वहाँ पे जलप्रपात भी है, वहाँ भी गए थे। उसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ का किला, ये तो हमने पढ़ लिया है अभी। असीरगढ़ का किला भी हमने पढ़ लिया है। शाही किला देखते हैं। शाही किला को बुरहानपुर किला के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। मुगल सम्राट शाहजहाँ का जहाँ का भी यह निवास स्थान रहा है। वह क्षेत्र जो था शाहजहाँ, वहाँ का गवर्नर था। आहू खाना मरगवन बुरहानपुर किले में स्थित है, ठीक है, आहू खाना और मरगवन। उसके बाद देखते हैं धार का किला। तो देखिए धार के किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोद्धानगिरी के नाम से कराया था। लीलोद्धानगिरी के नाम से कराया था धार के किले का निर्माण, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन करते समय इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की थी, कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी। इंपॉर्टेंट है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से देवगिरी। इसी समय पर इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, किसका, धार के किले का, ओके। और देखते हैं इस किले के अंदर खरबूजा महल और कालका देवी का मंदिर स्थित है। धार के किले में खरबूजा महल और कालका देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है। बाजीराव पेशवा का जन्म इसी किले में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजीराव पेशवा का जन्म इसी किले में हुआ था। मंदसौर का किला हमने देख लिया है, ओके। हिंगलाजगढ़ का किला देखिए। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में भानपुर तहसील के नवल गांव में स्थित है। हिंगलाजगढ़ का किला, ओके, मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में। इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुल देवी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रायसेन का किला, रायसेन किले का निर्माण इसे पूरणमल का किला भी कहा जाता है, हमने पढ़ लिया है इसको, ठीक है। राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें रोहित महल, बादल महल, इत्र महल स्थित है। यह अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, हम चर्चा कर चुके हैं। गिन्नौरगढ़ का किला भी पढ़ चुके हैं। कामकंदला का किला, कामकंदला का किला, यह किला कटनी जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। यह किला एक मंदिर की तरह दिखता है, जो भगवान शिव को समर्पित है, ओके। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तपसी मठ। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ कहते हैं। यह किला है कामकंदला का किला, कटनी जिले में। उसके बाद देखिए नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से घिरा हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप नरसिंहगढ़ का किला, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं माधवगढ़ का किला। यह माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है, माधवगढ़, है ना। इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ का क्या किला रीवा रियासत के समय
युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था माधवगढ़ का किला। उसके बाद देखिए मांडू का किला। मांडू का किला धार जिले में बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, धार जिले में। ओके। मांडू किले में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू में अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल व तबेली महल इत्यादि स्थित है। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित है, इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक बार फिर देखते हैं मांडू का किला। मांडू का किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मांडू किले में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू में अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल व तबेली महल इत्यादि स्थित है। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित है, इनमें सुल्तान का या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर महल, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित है। इसके बाद देखते हैं चंदेरी का किला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये अशुद्धि होती है, अशोकनगर किले लिखा हुआ है। ठीक है, चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेरी के किले में 32 बावड़ी, नौखंडा महल एवं हवा महल आदि आकर्षण स्थल मौजूद हैं। 32 बावड़ी, नौखंडा महल और हवा महल आदि। हवा महल में कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह पर है, ध्यान दीजिएगा। उसके विजया राघवगढ़ का किला, इसके बाद देखते हैं विजय राघवगढ़ का किला। यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। इस किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? राजा प्रयागदास ने करवाया था। इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है, ध्यान दीजिएगा। विजय राघवगढ़ के किले में रंग महल स्थित है। उसके बाद देखते हैं कजलीगढ़ का किला। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। इनका होलकर राजाओं का। उसके बाद देखते हैं खुरई का डोहेला किला। खुरई का डोहेला किला सागर जिले की खुरई तहसील में स्थित डोहेला किला स्थित है। इसका निर्माण गढ़ौला खुरई के पहले शासक राव खेमचंद्र दांगी ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? खुरई के पहले शासक, गढ़ौला खुरई के पहले शासक राव खेमचंद्र दांगी ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? सागर जिले की खुरई तहसील में। फिर देखते हैं बजरंगगढ़ का किला। देखिए बजरंगगढ़ का किला गुना में स्थित है। कहाँ पर? गुना में। गुना में बाबा फरीद की मजार, मल्हारगढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध अन्य पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो गुना में स्थित है। अब देखिए क्योटी का किला। क्योटी का किला महाना नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटी का किला महाना नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ऑसवर्न से हुआ था। ध्यान दीजिए, इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ऑसवर्न से हुआ था, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। तो क्योटी का किला याद रखिएगा, महाना नदी के किनारे स्थित है रीवा जिले में। उसके बाद देखते हैं देवगढ़ का किला। तो देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। इस किले के निर्माण का श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टाँका आदि दर्शनीय स्थल हैं। उसके बाद देखते हैं मकड़ाई का किला। तो हरदा जिले में स्थित इस किले का निर्माण गोंड शासक मकरंद शाह द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? गोंड शासक मकरंद शाह के द्वारा मकड़ाई का किला। मकड़ाई रियासत भी आपने पढ़ी होगी, है ना, हरदा जिले में। ओके। अब देखिए इतिहास में किलों के 3 रूप देखने को मिलते हैं, जल दुर्ग, वन दुर्ग और गिरी दुर्ग।
तो जल दुर्ग मंडला दुर्ग कहलाता है, वन दुर्ग सिंगौरगढ़ दुर्ग, और गिरी दुर्ग राहतगढ़ दुर्ग। अन्य किले जैसे सेंधवा का किला बड़वानी में है, अदे गांव का किला सिवनी में है, लांजी का किला बालाघाट पूछा गया है, लांजी का किला। गढ़ाकोटा किला सागर में है, गढ़कुंडार किला निवाड़ी में है, तथा सानौधा का किला सागर में है। याद रखिएगा, फिर से हम रिवीजन करेंगे किसी दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।